नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं इस वक्त त्रिलोकपुरी के एक्स्ट्रा 31 ब्लॉक और वार्ड कहें तो 192 वार्ड में एमसीडी इलेक्शन है। लोगों की अपनी परेशानियां हैं। हम जानना चाहेंगे इस वार्ड के लोगों की क्या परेशानियां हैं। क्या वाकई राजनीतिक दल इतने वायदे करते हैं लोगों से कि क्या पक्का उन वायदों पर अमल करते हैं या फिर वो सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल साहब ने 10 गारंटी दी हैं। क्या चुनाव जीतने के बाद इन पे अमल कर पाएंगे? मैं लोगों से मिलवाता हूं आपको, आप मेरे साथ इसी कड़ी में बने रहें। आइए चलते हैं इस वार्ड के लोगों से मिलने। हाँ, रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, हमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिचंद। एमसीडी इलेक्शन है, क्या क्या परेशानियां हैं आपकी जो सरकार आप चाहते हैं कि और इन पे काम होना चाहिए? केजरीवाल जब से आए ना तो यहाँ हमारा ब्लॉक में की सुविधा हुई है, ना रोड बना है, ना सीसी डली है, ना पानी पीने का पानी से भी सही नहीं आ रहा हमारे यहाँ। पर पानी की लाइनें तो चेंज हुई हैं, अभी कुछ नहीं हुआ? तो हुई है लेकिन साफ पानी नहीं आ रहा ना अभी भी। हाँ जी, अभी भी नहीं आता। और बिजली की जो सुविधा दी जा रही है कि हम फ्री दे रहे हैं, फ्री है बिजली? कोई फ्री नहीं है, बिल आते हैं। हाँ जी। अब इलेक्शन आ रहे हैं एमसीडी के, और ये इलेक्शन इन बातों पर ही होते हैं कि नाली सफाई ये इन्हीं के अधीन है। तो क्या सोच के आप करेंगे वोट इस बार? कोई वोट नहीं देना, किसी को नहीं देना। आएगा तो कोई भगाएंगे यहाँ से हम। आपके यहाँ के जो एमएलए हैं वो कौन है? एमएलए कौन है जी? एमएलए तो मुझे पता नहीं कौन है। ये भी देखिए, ये इसलिए नाम याद नहीं रहता इनको क्योंकि वो लोग इनकी सुध नहीं लेते शायद। अगर एमएलए साहब सुध लें तो शायद इन लोगों को नाम वाकई याद होंगे। वो जीतने के बाद शायद इन लोगों को नहीं पूछने आते, ये एक वजह है। हाँ माता जी, क्या नाम है? केला देवी। क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? आपने तो राजनीति का बहुत दौर देखा होगा, पुरानी राजनीति भी देखी और अब की भी देखी। क्या देखती है, क्या अंतर है? पहले की अच्छी थी, अब की अच्छी है? अब की अच्छी है, गुंडागर्दी है और बड़े बूढ़े न मिला तो मारो बड़ा बाहर को जे अच्छी है। अब जाके बेटा गोर रो रहा है और के ना गोर रो रहा है। अब पेंसिल है वो 3-3 4-4 महीना बाद आ रही है। अच्छा, का करें हम, कहाँ मत जाएं? चाय पानी तो पीएंगे, रोटी ना तो। माता जी, अब जो आपको अस्पताल में इलाज है, मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें इलाज की सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से? नहीं। कहाँ मिल रही है भैया? आँखें से बैठे हम तो, और जाएंगे दवाई दे नहीं लेगा तो गोली, और जाओ प्राइवेट में। अब जो नेता हैं वो वोट मांगने तो आ जाते हैं, उसके बाद आपकी सुध लेने आते हैं, ये पूछने आते हैं माता जी कैसी हो? कौन आता है? कोई ना, पाए कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, फूल डाल लेंगे, फिर कछु ना माता जी ना को। अच्छा, जीतने के बाद या फिर वोट के बाद वो फिर कभी नहीं आते? कोई नहीं आता। कोई न्यू रसीद ना ले तो कोई बड़ा बूढ़ा मर रहा है, कहीं भूखा बैठा है, कहीं भीख मांग रहा है। इस बार वोट डालेंगे जाएंगे आप? चुन जाएंगे, वोट कब ना डालते ही। अच्छा, जब आत्मा दुखी होंगी तो वोट चो डालेंगे, हम घर में धर लेंगे पहनो। सर, नेताओं को डराने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलता, यही तो है। वोटों से डरते हैं वो। सब पहले और नेता बन गए, ऐसा हम पहले हम नेता हैं। मतलब अब आप ये कह रही हैं कि नेता में जो भाव होने चाहिए, जो पुराने लोगों की सेवा भाव, वो नहीं है। यार पहली बात तो गई बहुत दूर है और चले गए सकस। अब तो गई रह गई है कि गा का गलुआ टीका ना, गा का मलुआ यार। माता जी, एक चीज, अब जो लोग आजकल के राजनीति में आ रहे हैं वो पैसा और पावर के लिए आते हैं, सेवा भाव नहीं है उनमें। अब क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई रहम दर्द तुम बार खा के 100 रुपया दे दे, हाँ मले, मगर कुछ नहीं नेता के पास। नेता बेकार के, घर भरने के, चाटने के नेता हैं। देखिए, बुजुर्ग माता जी हैं, खफा इसलिए हैं कि अब के नेता ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, पैर पकड़ते हैं उस वक्त, और उसके बाद वो शायद भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। और ज़रूरत है लोगों की ज़मीनी है। अंधे बैठे हम, आज पैसा होता तो हम किराए से चले जाए, कौन बनवाना हमें? बहू बेटा नहीं, क्या है बेटा, रोटी दई दई न दई ढकेन दे बाहर को, तो कौन से लठ सो चलाएंगे हम? न लड़े बेला का, न मरे बेला का हम। आप कह रही हैं ना घर वाले ध्यान देते हैं ना देती है, बड़े बूढ़ों को अपने ऊपर छोड़ दिया है। 2000 पेंशन ली भैया, गौ 3 महीना में 4 महीना में गौ को देख रहे हैं पेड़ कई साल। टाइम से नहीं आती ना, टेंशन से नहीं, 3 महीना में 4 महीना में आती है। 3 महीना की पेंशन 1 ही महीना की भेजी है, नहीं आती है, खा जाते लोग। ये कह रही हैं कि पेंशन आती तो है पर बहुत लेट आती है, ज़मीनी ज़रूरतें हैं। मैं 1 ही महीना की डाल रहा है। लोगों से मैं ज़रूरतें और हैं हमारे साथ। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा बिमला है।
क्या क्या परेशानियां आपको हो रही हैं? परेशानी हो रही है, हमारी रोड नहीं बन रही है, टूटी फूटी है। यहाँ रैन बसेरा है, यहाँ इसमें क्या आते हैं, रैन बसेरे में गंदे गंदे बच्चे आते हैं, बेटी बहन को भी। अच्छा, रैन बसेरा भी है इधर? हाँ, इधर रैन बसेरा है, तो हम लोग को कोई से दारू भी चल रही है, सब कुछ चल रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो इसे पानी नहीं आ रही है, करते पीने का पानी एकदम गंदा आता है यहाँ पे, बिल्कुल साफ नहीं आता पानी। पर पानी की लाइन तो बदली है, तब से कहा जा रहा है कुछ अच्छा पानी आ रहा है। बिल्कुल नहीं आता, बोरिंग का वो स्मेल वाला पानी आता पूरा। बदलने के बाद भी लाइन में ये हालत है। हाँ, जो बदल के गए ना तब भी अच्छा नहीं आता। अब ये बताइए, आपको अब इलेक्शन फिर आ रहे हैं, नेता बड़े बड़े फिर वायदे करेंगे आपसे, फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। कैसे देखती हैं इस बार इस इलेक्शन को आप? अब भैया या फिर वायदे पूरे होंगे या फिर एक बार वायदों में ही रह जाएंगे? ऐसे ही होता है, जब इलेक्शन होता है ना तो आएंगे सब, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, फिर कोई नहीं पूछता, इलेक्शन हो जाएंगे, बस खत्म सारा काम। अब आज की जो राजनीति है, जो लोग राजनीति में आपके एमएलए या ये भी हैं, ये सुध लेते हैं जीतने के बाद या नहीं लेते? कोई नहीं आता भैया, जब जीत जाते कोई नहीं पूछता आके। दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की है वो कहती है हम बहुत काम कर रहे हैं लोगों के लिए, गरीबों के लिए। कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि आप यहाँ रहने वाले हैं, आप सही बता पाएंगे। उसको कोई करने दे जब ना, वो तो करता है खूब, वो तो खूब करते हैं काम। वो भी जो पानी का पाइप है उन्होंने डलवाया, जो भी पीने का है भी। अब पता नहीं वो उसे करने नहीं देते, कोई करने देंगे तभी तो वो करेंगे। इस बार वोट क्या सोच के करेंगे आप, किन मुद्दों पे करेंगे? अब देखो भैया, वोट आएगी जब बताएंगे, अब तो। पर वोट तो जरूर करना, जिसका मन हो उसको करें आप। जिसको देंगे अब देखो वो आपका अधिकार है, जिसको मन हो उसको दो। हाँ। अब जिससे देखिए, लोगों की शिकायतें भी हैं और वो जेन्युइन शिकायतें हैं। माताजी जैसे बता रही हैं, रोड नहीं बना, यहाँ पे सुविधाएं बहुत सारी चीज़ों की नहीं है। वो सुविधाएं मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जैसा कुछ भी नहीं है, अब आदमी रहने में भी दिक्कत होती है। रोड नहीं है, पानी नहीं है, बाहर से इसमें क्या आते हैं तो रैन बसेरा उसमें भी होते हैं, कहाँ से लावे बेटा हम? तो इस वजह से हम लोग को सुविधा हो, जब वोट लेते हैं चले जाते हैं, सुविधा मिलती नहीं है। वोट लेते हैं और चले जाते हैं नेता, और हम भी चलते हैं दूरदर्शा दिखाने के लिए। ये आप देखिए, ये रोड है, जैसे ये बता रही हैं टूटी हुई है, कोई सुध नहीं लेता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं कुछ और लोगों से मिलवा रहा हूँ, उसी कड़ी में आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये ज़रूरतें हैं वो जो आपसे जुड़ी हुई हैं, और मैं वही आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ज़मीनी हकीकत। सरकारें, इसी कड़ी में कुछ और आपको समझाना चाहता हूं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सरकार, एक मुद्दा ये भी होना चाहिए कि जो किराए पे रहते हैं उनके लिए कोई सुविधा क्यों नहीं? शिकायतें ये मिल रही हैं मुझे कि मकान मालिक तो किराया लेता ही है, चाहे फ्री हो या कुछ भी हो। सरकार कहती है हम फ्री दे रहे हैं, पर किराएदारों के लिए हमेशा अलग से मीटर लगाए हुए हैं, जिसका वो सब मीटर के तौर पे किराया एक्स्ट्रा वसूल करते हैं। पर ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर किराएदार है तो सुविधा ये भी होनी चाहिए कि वो मीटर अपना लगवा पाए, ताकि उसको भी तो फ्री की सुविधा मिले। जैसे ये बता रही हैं कि अच्छा आप किराए पे रहती हैं? हम किराए पे रहते हैं इस मकान में ऊपर। तो बिल जो है वो आप देते हैं? क्योंकि सब मीटर लगा हुआ होगा। हाँ, अलग से जो लगा होता है इसका चार्ज किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहती है? कहना चाहती है कि किराएदार के लिए भी बिजली की माफ़ी होनी चाहिए? हमें भी कोई, जैसे मकान सब जगह मकान मिल रहे हैं, हमें भी मकान दो। अलाउड है, मकान मालिक ने अलाउड, केजरीवाल ने बात तो बोला है। ये बोला हुआ है कि वो लिख के दे तो उनके नाम भी लग सकते हैं। उनके नाम भी मीटर लग सकता है, पर लेकिन कोई लगवाएगा तब लगेगा ना। इस बात के लिए शायद मकान मालिक भी एग्री नहीं करते हैं, हाँ। उन्हें लिख के देना पड़ेगा। लिख के देना, उन्हें कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कब्जा ना कर लें। कब्जा ना कर ले। हाँ, दोनों चीज बराबर है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है। मीटर जब लेगा तो उसमें फॉर्म में लिखा होता है कि किराएदार का मीटर है, जब जाएगा तो खाली करेगा। यानी कि जो फ्री की सुविधा है कम से कम उसको भी मिल सके, क्योंकि महिलाओं के लिए पड़ता है ना उसके। महिलाओं के लिए बस में अगर फ्री है, उनसे उन्हें बस में फ्री है, आप लोगों के लिए कुछ राहत मिली है? उससे राहत है कुछ? हाँ, उससे तो खूब राहत है। पैसे बच जाते हैं कि घर चलाने में बच्चों के लिए कम से कम कुछ तो फायदा हो जाता है। अब हम जाते हैं, हमारे किराया बचता है, वो थोड़ा बच्चों के काम आ जाता है। क्या कहना चाहती हैं आज सरकार से? आपको क्या ऐसी सुविधा और चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो जाए? क्योंकि ये यही मौका होता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। बच्चों की नौकरी नहीं है, हमारे हस्बैंड की नौकरी नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, हम खुद प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और अपना मकान नहीं है। सारा चक्कर तो अपना मकान है, हर महीने 10-10 हज़ार किराया भरते हैं मकान का।
मूलभूत सुविधाएं, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि आप फ्री कुछ मत दीजिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सरकारों से लोगों को फ्री, जब मैं ज़मीन पे जाता हूँ तो यही कहना है उनका, फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोज़गार दे दीजिए, हम अपने पड़ोसी का भी बिल दे देंगे, क्योंकि जब पैसा आएगा तो क्या कमी है। पर मेन जो परेशानियाँ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं रोज़गार से जुड़ी हुई हैं। रोज़गार नहीं है, महिलाएँ हैं, मजबूरी इतनी है इनकी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर ये सुबह काम पर जाती हैं। अब सोचिए आप ज़रूर, सरकारों को ध्यान देने की वाकई ज़रूरत है इस बात पर कि लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कराएं। माता जी, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम भूरी है। वैसे तो क्या सुविधा हो रही है यहाँ रहते हुए? आप तो सालों से यहाँ रह रही हैं। सुविधा तो कुछ नहीं है सर। असुविधा क्या क्या है जो जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं? पानी, सीवर, नाली, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम है यहाँ पे? नाली की भी ऐसी सफाई नहीं होती है, और जो किराए के कमरे में भी रह रहे हैं। किराए पे रहते हो आप? किराए का ही कमरा है सर हमारा, तो कमाने वाला 7 साल हो गए हमें किराए पे ही रह रहे हैं भैया। हमें भी तो कोई साधन नहीं है। हमारे 2 साल हो गए, चल खत्म हो चुके हैं। कमाने वाले भी नहीं है हमारे। तो आपके घर में अगर कोई नहीं है तो जो वृद्धा पेंशन होती है वो पेंशन का लाभ मिल रहा है आपको? अभी कुछ नहीं मिल रहा सर। हाथ की जगह मिल जाए। अभी पेंशन नहीं बंदी है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। 2 बच्चे भी अभी शादी के लायक हैं। वहाँ रहती हूँ मैं तो किराए पे रहती हूँ जी। मेरा कोई कमाने। माता जी, आपने तो बहुत समय देखा है, राजनीति की उथल पुथल भी देखी है। आज की राजनीति पुरानी राजनीति से अलग है। पहले की अच्छी थी, अब की अच्छी है? अब क्या पहले के लोग अच्छे थे, लोग आपका काम करते थे, या ये ज़्यादा अच्छे हैं? अब एसी कमरे में बैठे रहते हैं ये तो। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो किराए पे ही रहते हैं। शादी भी हमारे तो किराए पे ही हुई थी। जब से हम किराए पे ही रह रहे, चिल्ला में रह रही थी 30 साल से। अब मैं आई हूँ 8 साल हो गई मेरे को यहाँ पे। इस देश के लिए गरीबी अभिशाप नहीं है। अभिशाप जब होती है जब वाकई गरीबी लोग जानबूझकर ओढ़ लेते हैं। नहीं, सरकारों की दी हुई गरीबी वाकई अभिशाप है। जो वायदे करती हैं सरकार, गरीबों के लिए काम करती हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, आप देख के बताइए इन लोगों को कि कितने अमीर हैं ये लोग। क्या सरकारों को वाकई, अभी पीएम मोदी साहब ने घर बांटे लोगों को, जब जमीन पर उतरेंगे ना वो, तो इनको भी उसी की ज़रूरत है। वो कौन ले जाता है वो घर? इनका अधिकार कौन ले जाता है? बाकी जिनको मिलना चाहिए अधिकार, उस तक पहुंच पाता है वो अधिकार, या फिर वही बड़े बड़े लोग उस अधिकारों से अपने जान पहचान वालों को वो अधिकार दिलवा देते हैं? क्योंकि इस देश में बड़ी विडंबना है, जिसकी जान पहचान, जिसकी पहुंच है, वो कुछ भी कर सकता है, और गरीब आदमी हमेशा ज़िंदगी अपनी गरीबी में बिताता है और गरीबी में इस दुनिया से चला जाता है। देखना ये चाहिए कि बहुत परेशानियां हैं जी। हाँ, राशन कार्ड भी नहीं है सर हमारा। दुनिया को सिलेंडर बटे तो हमारा सिलेंडर भी नहीं है सर। कमाने वाला कोई है नहीं, हमारे विधवाएं हैं हम तो। आपकी एक चीज़ बताइए माता जी, जो नेता जीत के जाते हैं, आपसे वोट लेके जाते हैं, वो दोबारा सुध लेने आते हैं कि अब आप कैसे हो, आपकी दुख दर्द में आते हैं? यहाँ कोई नहीं आते, कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता। इस वक्त तो पैर भी पकड़ेंगे आपके, सब कुछ करेंगे। पैर पकड़ेंगे मतलब निकलने के बाद ठोसा दिखा देते हैं, कुछ नहीं करते कोई गरीब के लिए। और हम तो वाकई में इतने गरीब हैं, जब से शादी हुई है ना, जब से किराए पे ही रह रहे हैं। अपने बच्चे हैं माता जी आपके? मेरा एक बेटा है बस, एक पोता है। किराए पे रह रही हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, आदमी भी नहीं है, हस्बैंड की भी डेथ हो गई, एक बेटा। महंगाई बहुत है और उसके बाद घर चल सकते हैं। इस उम्र में भी आप काम करती हैं? ठीक, मैं काम मालिश करके आई हूँ। क्या करूँ, पेट तो भरना है ना मैडम लोगों की। गरीब लोगों का राशन कार्ड। कभी कभी मेरे खुद के पास शब्द नहीं होते हैं जब मैं इस उम्र की महिलाओं को देखता हूँ ना काम करते हुए, हमारे पास तो मुझे भी ये लगता है कि मैं क्या करूं इन सरकारों को। क्या बाकी सरकारों की आंखें बंद हैं इन बुजुर्गों के लिए? तो कुछ सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकारों की कमी है कि इस देश में वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। बाकी रोजगार हो, अगर अच्छी सुविधा हो तो वृद्धाश्रम की जरूरत होगी। आज इनकी हालत देखिए, कह रही है कि मजबूरी है, इस उम्र में भी मुझे घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। जुड़े रहें आप इसी कड़ी में, बहुत सारे लोग हैं। मैं और बात कराता हूँ जी। क्या नाम है आपका? मिंटू। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? भाई मैं जब से कॉलोनी बसी जब से रह रहा हूँ यहाँ। क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है? कुछ नहीं सरकार में? कुछ बदलाव नहीं है, बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ, और मच्छर भी घर घर में पैदा हुए पड़े हैं। तो जो मशीन आती है मच्छर भगाने वाली, यहाँ नहीं आती भाई? बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी। आपके यहाँ के काउंसलर हैं जो निगम पार्षद,
वो कभी सुध लेने आते हैं? कौन है, आपको उनका नाम पता है? कोई नहीं आता भाई साहब, सब वही लोग, कोई नहीं आता है। नाम पता है उनका, क्या है? क्या नाम है प्रधान जी उनका? है सरोज। कौन सी पार्टी से हैं वो? ये बता रहे हैं बीजेपी से। देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इनको नाम इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो इनके बीच नहीं आते। ही नहीं है वो यहाँ बिल्कुल भी। जब इनके बीच में आएंगे तो नाम बहुत अच्छी तरह याद आ जाएगा इन्हें, पर वो एसी के कमरों में बैठते हैं, इलेक्शन जब होते हैं तब इनकी सुध आती है। बहुत सारे लोग हैं और देखिए इसी कड़ी में। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या कमियां हैं? खुश हैं सरकार की सुविधाओं से? ये कहाँ खुश है, क्या खुश रहेंगे बताओ, कहाँ में खुश रहेंगे? कोई सरकार कुछ कर रही है गरीब आदमी को, कुछ दे रही है? ये बताइए। सरकार अपना ही भरती है, कुछ नहीं करती। वोट मांगना जाते हैं बस, हमें वोट दे दो, उसके बाद में कोई कभी नहीं दवाई पड़ती है नालियों में। पता नहीं बहुत दिन हो गए डाले हुए, कितने सारे मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे। बीमारियां बढ़ रही होंगी बच्चों को, ज्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं भैया, बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। इतने तो इसकी शिकायत किसी को करते हो आप? करते हैं, आ जाते हैं कभी कभार के, कभी नहीं आते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। ये तो हम काफी दिन से देख रहे हैं। आपके यहाँ के एमएलए देखते हैं, कभी सुध लेने आते हैं? तो हमने देखे नहीं भैया, हम तो। कौन है एमएलए? यहाँ तो हम देखे नहीं, अभी तो किराएदार अभी 2 महीने से रह रहे हैं यहाँ पे। पर वोट तो आप डालते होगे, वोट तो आपका होगा ना? हाँ, वोट तो डालते हैं। रोहित महरोलिया। रोहित महरोलिया साहब से भी इस बारे में पूछूंगा जरूर कि ये जो सुविधाएं उनके अपनी विधानसभा के लोग हैं ये जो शिकायत कर रहे हैं कि हम तो उन्हें पहचानते नहीं हैं, पर क्या करें। इधर एक दिन आता नाली वाला, दोबारा आता ही नहीं है। महीना महीना 2-2 महीना बीत जाते हैं इसको। कंप्लेंट कर देते हैं तो दरोगा उसे लेकर आ जाता है। आने का मतलब ही नहीं है उसका कोई आने का। फ्री की तनख्वाह उठा रहा है आराम से, फ्री की तनख्वाह। भर में का आ रहा हो पानी, कौन पीवे? महीने में 1000-2000 कमा रहे तो लगता है जी। 20 रुपया का बोतल आता है। यहाँ कौन सी गाड़ी आती है? देखो ढेर लगे पड़े हैं कूड़ों के, 4-4 दिन तक नालियाँ नहीं निकलती। 1000-2000 कमा रहे हैं तो हम पानी पीएंगे, बच्चों को पालेंगे, खरीद। वही तो टैंकर पानी का आता है तो बेखुइया रोक देते हैं। 8-10 सुना में एक दिन आता है वो है, तो क्या पिए भैया बताओ। तो गंदे पानी पी के बीमारी नहीं बनाई हम लोगों को। शिकायत अनगिनत हैं लोगों की, पर जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो इसीलिए होते हैं, चाहे वो काउंसलर हों चाहे वो एमएलए हों, कि इन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन तक पहुंचा दें। और उनको अपनी जेब से नहीं लगाना होता, उन्हें भी सरकार के खजाने से वो चीज़ें मिलती हैं, वो सहूलियत, वो पैसा मिलता है कि उनका अधिकार इन तक पहुंचाया जाए। पर गरीब लोगों का शायद इस दुनिया में कोई है या नहीं है। सरकारें, प्रधानमंत्री बड़े बड़े वायदे करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब को तो ये भी नहीं पता होगा कि इस गली में क्या परेशानियां हैं। बड़े बूढ़े कितने उनके अपने लोग के, बड़े बूढ़े लोग ही हैं। देखिए सब राशन कार्ड हमने इतनी बड़ी वो करी है, इतनी बार कार्रवाई करी, लेकिन बनता ही नहीं हमारा राशन कार्ड। मोदी ने सबको फ्री राशन बांटा, हम तो राशन मिला ही नहीं हमें। तो स्कूलों में बच्चों को राशन मिला, आप तक पहुंचा वो? तो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, एक बच्चा पढ़ता तो वहाँ से मिलता राशन। वो भी महीने में मिल गया, 6 महीने में एक बार। नहीं मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। और राशन कार्ड भी ऐसे हो रहे हैं सारे। हाँ वही तो कह रही हूँ। तो आप एक बार बताइए, देखिए ये हमारी महिलाओं की शिकायतें बहुत हैं, पर कभी कभी बोल नहीं पाती। वो बिटिया थोड़ी सी चली गई। बेटा मैं चाहूँगा आप बताओ, आज के यूथ हो, आपको बोलना बहुत ज़रूरी है अपनी शिकायतें सरकार तक, क्योंकि आपको वोट देना है। मैं चाहता हूं कि आप बताएं, क्या नाम है आपका? एकता। वोट बन गया आपका? नहीं, अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया मैंने। नहीं बनाया, पर आने वाले टाइम में बेटा आपका वोट बनेगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको वोट क्यों देना है, किन मुद्दों पर देना है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या अधिकार हैं। ये सरकार आपकी अपनी है, ये आपकी बॉस नहीं है, आपकी ही नौकर है, क्योंकि आपके लिए काम करती है, इसलिए बोलना ज़रूरी है। क्या शिकायतें हैं सरकार से, बताएं। वोट तो तभी देंगे ना जब काम होएगा। कोई काम ही नहीं होता यहाँ। आपकी मम्मी है? आपकी मम्मी सुबह सुबह आपको छोड़कर, छोटे से शायद देखती हैं, आप काम पर जाती हैं ताकि आपको 2 वक्त का खाना खिला पाएँ। कभी कभी ये लगता नहीं कि इस देश में वाकई क्या हालत है कि एक छोटे से बच्चे को छोड़ के शायद आपकी माँ जब जाती होगी। देश की हालत ही बुरी है। देश में महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, सफाई कहीं नहीं है, पानी कहीं नहीं है। क्योंकि ये है इंसान खाने के बिना थोड़ी नहीं जी सकता। जब अभी पढ़ाई चल रही है आपकी, खत्म होगी? कौन सी क्लास में?
खत्म हो गई। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार ने कुछ बनने लायक छोड़ा ही नहीं है, क्या बनेंगे। सब जगह तो महंगाई बढ़ा रखी है, रोजगार की हालत खराब है, और सब चीज में पैसा चाहिए होता है। पैसा आजकल किसी के पास है आजकल कहीं नौकरी पे निकलो पहले और जब आप अपने आप को देखती हैं कि किराए पर रहते हैं तो वाकई दुख होता है कि इतने साल बाद भी जो आपकी माता पिता कमाते हैं वो एक घर नहीं खरीद पा रहे क्योंकि महंगाई इतनी है इसकी वजह। आज मैं 24 साल की हो गई, 24 साल से हम किराए पर रह रहे हैं। जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से देख रही हूँ किराए पर रहते हुए। आगे भी नहीं लगता कि कभी मकान खरीद पाएंगे महंगाई की वजह से। जो नीतियाँ हैं सरकार की इस हिसाब से वो नीतियाँ ही रह जाएंगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। नीतियाँ ही रह जाएंगी, सरकार उससे आगे नहीं बढ़ेगी। मैं इसलिए बात कराना चाह रहा था इस बिटिया से। ये कहा जाता है कि बेटी इस देश का भविष्य है, पर कैसे भविष्य को संवारें इस महंगाई में। उसका कहना है कि 24 साल की मैं हो गई हूँ, जिस 24 साल से हम किराए पर रह रहे हैं। मैं अपनी माता पिता को रोज़ कमाते हुए देखती हूँ, पर आने वाले समय में भी मुझे उम्मीद कतई नहीं है कि हम घर खरीद पाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी है। कहीं ना कहीं इस बच्ची के हौसले टूट रहे हैं। सरकार को ध्यान देना होगा ताकि इस बच्ची के हौसले ना टूटें। रोजगार की वाकई इस देश में बहुत समस्या है, और ये समस्या एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। सपनों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। 500 से 1200 पे पहुंच गया सिलेंडर। बताओ कहाँ से खाएगा इंसान। मैं तो साफ जानती हूँ, मोदी बड़े आदमियों के लिए करता, छोटे गरीब आदमियों के लिए कुछ नहीं करता। उन्होंने नहीं करा वो। अभी बेटा आपको याद नहीं है, अभी दिल्ली में घर बांटे हैं उन्होंने, मोदी साहब ने, पता है आपको? ये बांटे हैं, लेकिन गरीब आदमियों को नहीं, अमीर आदमियों को, और अमीर बनाने के लिए। मतलब अगर आपकी जान पहचान अच्छी हो तो आपको भी घर मिल जाएगा। मानती है सरकार में ऐसा होता है इस देश में खासकर? वो तो है। अगर आपकी जान पहचान अच्छी है तो आपको कोई भी सुविधा मिल जाएगी। जान पहचान है, बच्चे उनको वो करेंगे तो हमें भी घर दे देंगे। वो या आपके पास पैसा हो तो रिश्वत दो और कुछ भी हासिल करो। वो इधर फेंको और इधर मकान ले लो। वो बड़े लोगों को ही अमीर कर रहे हैं, वो गरीबों को नहीं कर रहे। वो तभी अमीर आदमी उनकी पूछ करते हैं, गरीब आदमी नहीं करता। और गरीब लोग अगर उनकी सेवा करेंगे। पर एक चीज बताओ मुझे, जब वो बनारस गए थे, याद है, सफाई कर्मचारी थे, उन लोगों के पैर धो रहे थे, कैसा लगता है ये देख के? क्या वाकई ये ड्रामा है कोई? वो गरीब आदमियों के पैर नहीं धो रहे थे, वो अमीर आदमियों के पैर धो रहे थे। गरीब आदमियों के मोदी पैर धोएगा, वो हो ही नहीं सकता। वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिखाने के लिए कुछ भी करता है। लिए करेंगे बस। वोट लेने के लिए करेंगे। हमारा तो कोई परेशानी ना। केजरीवाल जी हैं, वो कर रहे हैं तो उनको करने नहीं देते। वो तो बहुत फिर भी कर रहे हैं। बिजली का फ्री कर रखा उन्होंने। यहाँ पे पानी के लाइन गिरवाई है, यहाँ पे पानी। एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा किया है उन्होंने, आपने देखा? स्कूल अच्छे हुए हैं। स्कूल इतने अच्छी तरह पढ़ रहे हैं हमारे बेटा। में पहले चद्दरें पड़ी थे कभी हमारे जमाने में, चद्दरें पड़ी थी, और बच्चे तब बढ़िया स्कूल बना दिया उन्होंने और बहुत अच्छा कर दिया है। दवाई हम मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लाते हैं फ्री। अच्छा। सारा इलाज हमारा फ्री होता है, सारा कुछ। देखिए बहुत शिकायतें हैं, बहुत कमियां हैं। उम्मीद लोगों की ये है कि वोट वो इसलिए करते हैं कि सरकार उनकी सुविधाओं पर ध्यान दे, उन पर ध्यान दे। गरीबी हटाओ का नारा इस देश में आज से 70-80 साल से चला आ रहा है, पर उम्र गुजर गई है देखते देखते। गरीबी आज जिस की तस है, गरीब इस दुनिया से हटते जा रहे हैं, और सरकारों की नीतियां ऐसी हैं कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो रास्ते से। क्या वाकई इन लोगों का इस देश के संसाधनों पे अधिकार नहीं है? अधिकार इनका भी है, पर मैं इसी कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा। शिकायतें बहुत हैं, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं वही दिखाता हूं जो सच है, जो ज़मीन से जुड़ी हुई। इलेक्शन है और आपको देखना भी है और सोचना भी चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहें। एक्स्ट्रा 31 ब्लॉक की अनगिनत कहानी नहीं है ये ज़मीनी हकीकत है। परेशानियां हैं लोगों की। उम्मीद सरकार से है कि शायद सोती हुई सरकार जग जाए, और मेरा काम है मैं आप तक पहुंचा पाऊं इनकी वो परेशानियां। बड़े बड़े लोग हमेशा बड़े होते गए, जो गरीब हैं वो हमेशा गरीब ही रहा। ये दस्तूर है दुनिया का, या फिर दस्तूर बनाया है इन सरकारों ने कि गरीबों को अमीर मत होने दो, क्योंकि उन्हें भी तो गुलाम चाहिए राज करने के लिए। जब गुलाम नहीं होंगे तो राज कौन करेगा? ये वही लोग हैं, सरकार के बनाए हुए गुलाम। और मैं बात कराता हूँ। माता जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शकुंतला है। क्या परेशानियां हैं यहाँ रहने के इस ब्लॉक में आपके साथ? इस ब्लॉक की समस्या ये है जी, यहाँ तो ना कोई सफाई वाला आता है, ठीक है, सबसे पहली बात।
नगर महापाल का उन्होंने 3-3 कर्मचारी छोड़ रखे, लेकिन सफाई कर्मचारी कोई भी नहीं आता। 3-3 कर्मचारियों की यहाँ ड्यूटी होती है, पर यहाँ काम करने कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, ठीक है जी। नालियाँ भरी पड़ी रहती हैं, एक महीने हो जाते हैं। जब हम उनके बाद रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, जब जाके कई महीने में एक बार आते हैं, नालियाँ निकाल जाते हैं। आप कह रही हैं जो उनका अपना काम है, जिसकी उनको तनख्वाह मिलती है, उसके लिए आप 10 बार बोलते हो, तब आके महीने में एक बार आ जाता है। एक बार आते हैं और वो भी नाली निकाल जाएंगे तो उठाने नहीं आएंगे। मच्छरे काटते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारी फैली पड़ी है बुरी तरीके से। मच्छर मारने का हर बार जब ये टाइम आता है तो वो दवाई छिड़काव होता है, इस बार नहीं हुआ? कोई नहीं आता, इस बार भी नहीं, हर बार कोई नहीं आता। कभी कदा महीने 6 महीने इलेक्शनों के टाइम पे सब आते हैं। तो आप ये कह रही हैं यहाँ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है सरकार ने? छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। यहाँ के जो 3000 घर हैं, जो एक्स्ट्रा 31 के, यहाँ ये तो सब बेचारे भगवान के भरोसे पे ही हैं। यहाँ कोई सरकार के आने से कोई फायदा नहीं होता कभी भी। पर आजकल तो सरकार के लोग भी आ रहे होंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, वायदे करेंगे, और आप अगर बोल दो कि मेरे पैर दबा दो तो पैर भी दबा देंगे। बिल्कुल आते नहीं, आ रहे हैं कि जी इलेक्शन का टाइम चला, वोटिंग चाहिए अब तो अब वो आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आएंगे अपनी अपनी कहेंगे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। यहाँ ना कोई ब्लॉक की समस्या को समाधान करने वाला है, ना गरीब आदमी किसी से बोल सकता। अभी के यहाँ के एमएलए या फिर जो निगम पार्षद हैं, आप उन्हें पहचानती हैं? नाम याद है आपको? बिल्कुल, रोहित महरोलिया यहाँ का विधायक है। और निगम पार्षद कौन है आपकी? निगम पार्षद शेर सिंह सरोज। अच्छा, आप पहचानती हैं उन्हें? कभी आती हैं आपकी सुध लेने? तो आज तक देखा ही नहीं कभी। जब वोटिंग टाइम हुआ था तब आई थी एक बार। मतलब ये नाम याद है बस आपको, लोगों से सुना हुआ कि ये है यहाँ की, और आपके सामने अगर आ जाए तो पहचान लेंगी? शकल याद है? पहचानेंगे, अच्छी तरह से पहचानेंगे खूब। अच्छा। हाँ, जिन्हों को हमने वोट देख के निगम पार्षद बनाया, एमएलए बनाया, क्या हम उन्हें पहचानेंगे नहीं? उसके बाद फिर कभी सुध लेने नहीं आती कि कैसी हैं आप, घर में सब ठीक है या नहीं है? हाँ जी, वो यूँ नहीं आती, गलती उन्हों की भी नहीं है। हमारे ही ब्लॉक के कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें अपना भगवान समझते हैं, और उन्हें स्वागत करके माला डाल के ब्लॉक के अंदर ले तो आते हैं इनको स्वागत के लिए, लेकिन अपनी समस्या को बताने के लिए कोई राजी आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये जितने आपकी परेशानियां आए ना, सफाई, सीवर, नाली, पानी, ये सब जो निगम पार्षद होते हैं उन्हीं के अधीन आती हैं। आती तो है, लेकिन सर करवाता कौन है? अब एक तो कोई यहाँ बोलने को राजी नहीं है, ठीक है, और कोई मेरे जैसा बोले भी ना तो पहले ही सोच लेते हैं कि शकुंतला को मत बुलाना जी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात को ओपन कर दे। और एक चीज़ मैं आपसे और बता दूं जानकारी के लिए, निगम पार्षद जो होता है आपको पता है उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, पर करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करता है ना। हाँ, अब आपको पता है इनकी कमाई कैसे होती है? हाँ, मुझे मालूम है, जनता से होती है। हाँ जी, ब्लॉक के नाम पे 50,000 रुपये पास करवा लिए, 1 लाख पास करवा लिए, लगाया नहीं 10 रुपये भी। ऐसे होती है इनकी कमाई, हम जानते हैं, और हम बोल भी नहीं सकते उनसे कुछ भी। कहेंगे तो कहेंगे ये मेरे, अब जैसे कि ये बाहर गेट लगे हैं, गवर्नमेंट के फंड से लगे हैं ना, ये कहते हैं हमने अपने घर से लगवाए। दुनिया में सीसीटीवी कैमरे लगे, केजरीवाल ने लगवा दी, क्या हमारे ब्लॉक में एक भी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। हाँ, नहीं लगा। हाँ, नहीं लगा ना, तो कोई बात झूठ। आपने कंप्लेन करी उन्हें कि हमारे गेट नहीं है, यहाँ पर रात में परेशानियाँ होती? बहुत बोला है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक समस्या और आप बता रही थी कि यहाँ कुछ पार्क है, क्या है जो बंद है, वहाँ स्मैक वगैरह लोग आते हैं, वो क्या है? हाँ जी, यहाँ देखिए, ये देखो शौचालय बना हुआ है, टूटा पड़ा है। यहाँ से इधर से फांद के, इधर से दूसरे ब्लॉक के लोग यहाँ के नहीं स्मैक पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ कहें तो लड़ने मरने को तैयार हैं, लेकिन कोई यहाँ रोकने वाला उन्हें नहीं है। मतलब आप कह रही हैं सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है? बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं यहाँ, उनकी सुविधा के लिए कि अगर कोई हादसा हो जाए उसका जिम्मेवार कौन? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब राम भरोसे छोड़ रखा सब। अब क्या कहूँ मैं, अब फिर वोट आ रहे हैं, आप क्या सोच के डालेंगे इस बार वोट? वोट देंगे नहीं अब की बार किसी को भी। वोट वाले आएंगे, हम किसी को वोट ही नहीं देंगे। वोट वाले तो आपको मना लेंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे, कुछ भी करेंगे, यही तो आर्ट है उनमें। 1 मिनट, जब वोटिंग मशीन रखी जाती है ना तो उसमें 10 ऑप्शन होते हैं, 10 एक ऐसा भी ऑप्शन होता है जिसमें अगर तुम्हें वोट नहीं डालना तो उस बटन को दबा ऑटो का आता है आजकल, आता है ना, तो मैं तो उसी बटन को दबाऊंगी और अपने सारे ब्लॉक वालों को भी वही बटन दबाओ, हमें किसी को वोट ही नहीं करनी है। ये जानकर वाकई खुशी होनी चाहिए आपको कि हमारी महिलाएं अब थोड़ी जागरूक हैं, उन्हें अपने अधिकार पता है। नाटो ऑप्शन आता है कि जब आप किसी को पसंद नहीं करते वो दबा दीजिए, बहुत कम लोगों को पता है, पर इन्हें पता है। पर हाँ, वोट जरूर डालना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। इस संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप किसको चुने, जो आपके लिए काम करे आप उसको चुने, जो आपके जीवन को बेहतर बनाए आप उसको चुने। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो किसी को ना चुने, पर वोट डालें। सरकार होने के बावजूद भी आज भी गुलाम हैं, क्योंकि हम गरीब हैं और कल भी गुलाम ही रहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जागरूकता बहुत कम है लोगों में और डर बहुत ज़्यादा है बड़े लोगों। आम आदमी पार्टी
कि कुछ नीतियां अच्छी हैं, उससे खुश हैं, शिक्षा अच्छा है, स्कूल अच्छे किए हैं इस बात उन्होंने, से तो क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो बोलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के आने से हमें ये सुविधा होगी कि जैसे यहाँ ब्लॉक में पानी की समस्या थी, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, कुछ बिजली के बिल में भी कुछ राहत है पहले से। पर केजरीवाल साहब आप दिल्ली से ज़्यादा ध्यान दूसरे देश उन पे दे रहे हैं। हाँ। ये कहीं ना कहीं पंजाब जीत लिया, अब इधर गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। ऐसा लगता है कि अब हम पे ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान ठीक है, दे रहे हैं ध्यान। हाँ मतलब आप खुश हैं उनसे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं खोल दिया, ठीक है जी, उसमें भी बहुत अच्छा इलाज होता लोगों का, बिना किसी पैसे के, बिना किसी उसके। पहले जाते थे लाल बहादुर में लाइन लगाते थे, कई कई दिन में जाकर नंबर आता था, कई कई घंटों तक लाइन लगाते थे। लेकिन अब मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ तो बहुत अच्छा इलाज होता है, अच्छे से देखभाल भी होती है, पानी की सुविधा अच्छी कर दी है और बिजली का बिल भी काफ़ी कम कर दिया है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ के स्कूलों में कभी खड़े होने का भी मन नहीं करता था, आज स्कूल भी अच्छे बन गए हैं, ये तो अच्छा करवा दिया है, सुधार है। बस रोजगार का और हल हो जाए मामला। हाँ, रोजगार की समस्या तो बहुत ज्यादा ही है अब। मांगते हैं। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। क्या काम करते हैं? कहीं सर्विस कर रहे हैं, नौकरी? मैं ड्राइविंग की नौकरी करता हूँ। मगर मेरे से 20,000 रुपये मांगे जाते हैं पहले। अच्छा, मतलब नौकरी के एवज में कि हम नौकरी तब देंगे, पहले पैसे दो। पहले 20,000 रुपये दो ठेकेदारी की नौकरी में। वो भी ठेकेदारी की? हाँ। उससे चाहते हैं अपनी सरकार को? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर नौकरी देना चाहते हो, नौकरी हम मेहनत कर रहे हैं, 20,000 रुपये किस बात के दें, कमीशन दें। ये जो ठेकेदारी प्रथा जब से शुरू हुई है, क्या बाकी भ्रष्टाचार बढ़ा है इसमें? भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ गई है। कड़ी में हमारे साथ सज्जन और हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय बेनीवाल नाम है मेरा। आप इसी ब्लॉक में रहते हैं? हाँ, इसी ब्लॉक में रहता हूँ। मैं कवर कर रहा हूँ और महिलाएं से लेके बच्चे, आज के यूथ की अनगिनत परेशानियां हैं। क्या लगता है आपको, ये परेशानियां इतनी बढ़ कैसे गई हैं? आखिर सरकार कहाँ है? आपके जीते हुए एमएलए से लेके पार्षद साहब इनकी सुध क्यों नहीं लेते? एमएलए साहब तो देखो, जब से यहाँ से जीते हैं, जब से एक बार भी नहीं आए। जब इलेक्शन का दौर था, उस दौरान उन्होंने वोट मांगने के यहाँ पे कैंपेन करी, उसके बाद में अभी तक लौट के नहीं आते वो। और यहाँ इस ब्लॉक की समस्या जो है इतनी है कि आरडब्ल्यू के लोग बराबर उसके संपर्क में जा के उसको एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, लेटर पैड पर लिखते हैं। जैसे कि हमारे ब्लॉक के अंदर एक शौचालय है, ये जो आप देख रहे हो, इस शौचालय की लगातार हम लोग जो है ना पिछले कई सालों से समस्या उठा रहे हैं। ठीक है, आरसीसी जो कि मतलब विधायक का काम जो होता है वो हाँ, जो रोड विधायक का काम होता है, उस काम में वो जो ना बिल्कुल मतलब जीरो है। एक और समस्या सामने आई है आपके यहाँ, ये सामने देख रहे हैं, ये पार्क है, यहाँ पर हमारी महिलाएं, उनकी बहुत शिकायत है कि बच्चे छोटे हैं, बेटियां हैं, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, दीवार फांद के कूदते हैं और वो अंदर नशेबाजी करते हैं, इसमें चर्च जो भी है वो पीते हैं। और ये सबको पता है, ना पुलिस ना प्रशासन कुछ नहीं करता, क्योंकि सब इनसे डरते हैं। क्या ये सच बात है? ये बिल्कुल सच बात है। और अभी करीबन तो साल भर पहले हमने जो ना एक एप्लीकेशन वगैरह लिखी, मीडिया के माध्यम पे भी चढ़ाई वो एप्लीकेशन, और जो है थाने में भी देखा है। थाने में जो बीट अफसर था उसने हमारे को बुलाया, 3 आदमी को यहाँ से, और बुलाने के बाद में उसने कहा कि भाई अगर शौचालय में कोई आदमी आता है नशे पानी करने के लिए तो हमें कॉल कर देना। हमने उससे पूछा, सर जब हम ही कॉल करेंगे तो फिर आपका क्या मतलब है? तो उस एप्लीकेशन पर उन्होंने हमसे साइन करा लिया कि भाई देखो ऐसा मत करो कि मतलब जो है आप कॉल नहीं करोगे हमें पता कैसे चलेगी। तो ये जो बीट वाले हैं वो बाहर तक आते हैं, अंदर तक कोई बीट वाला नहीं आता। हमने एप्लीकेशन उसके बाद फिर आपने दोबारा शिकायत की, कभी कॉल किया कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, आप आइए, कोई आता है यहाँ देखने? यहाँ जितनी भी कॉल करते हैं उसके बाद में रात को उनका स्विच ऑफ होता है सभी लोगों का। मतलब जो बीट अफसर है, आप कह रहे हैं कि रात के वक्त उनका फ़ोन नहीं मिलता है, यानी आपको भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि आप खुद निपटिए? जी जी बिल्कुल। और डर कहीं ना कहीं है, आप यहाँ रहते हैं और ये लोग परेशानियां तो पहुंचाएंगे ही। देखो डर तो इतना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ना आम आदमी जो रहने वाला शरीफ आदमी है वो रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये हाईवे जो चलता है इस पर रात को छीना झपटी होती है, और छीना झपटी करने के बाद में वो लोग जो शरारती तत्व के लोग होते हैं वो सारे इसी तरह के लोग होते हैं। हाँ, इसी तरह से कूद के इधर आ जाते हैं। और वो मीडिया में और पुलिस में ये होता है एक्स्ट्रा 31 के जो बच्चे उन पे खामखा का दोष लग दिया जाता है। जी हाँ जी, ये एलिगेशन खामखा लगता है। एक बार फिर इलेक्शन हो रहे हैं आप दिल्ली एमसीडी में, फिर राजनेता और नेता आएंगे, आप लोगों को फिर बलगलाएंगे, तो क्या है इस बार? आप देखो एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं। आज कम से कम 5 साल हो गई इस ब्लॉक के अंदर पीने का पानी के नाम पर एक हैंडपंप तो लगवा दिया गया पार्क में, और उसकी सप्लाई दे दी हमारे ब्लॉक में। 5 साल से हम पानी की बोतलें 20 रुपये रोज खरीदते हैं, वो हम पीते हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा हमें अभी तक भी।
और बिल आ रहे हैं हमारे पास 20,000, 60,000, 1 लाख ऐसे पानी के। और नहीं तो मैं अपना बिल दिखा देती हूँ, कम से कम मेरा 67,000 रुपये का बिल है पानी का। ये कितने महीने का है? ये कम से कम 3 साल का है। 3 साल का एक साथ भेज दिया उन्होंने। हाँ जी। तो आपने फिर जाके कंप्लेन करी? कुछ सुधार? क्यों करूँगी? मेरे जब मैं पानी नहीं पी रही तो बिल क्या बात का भरूँ मैं तो पानी मोल का लेके पी रही हूँ और पूरा ब्लॉक ही पी रहा पानी, मैं ही नहीं पूरा ब्लॉक। सबके यहाँ 2-2 बोतल 3-3 बोतल रोज पानी की आती हैं और बाई चांस कभी कदा अगर टैंकर आता तो लोग पब्लिक वहाँ भाग के जाती पानी पीने के लिए। बाई चांस कभी कदा टैंकर भेजते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद टैंकर भी नहीं आता। पानी मूलभूत सुविधाओं में से एक है, जीवन दैनीय है, जीवन का स्रोत पानी है। और ये बता रही हैं कि जब उसकी सुविधा इन्हें नहीं मिल पा रही है, बाकी सुविधाओं का क्या हाल है आप देख ही रहे। हर चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़मीन स्तर से दिखा रहा हूँ। फिर क्या होगा इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक के लोग का? सरकार जाने, सरकार इन्हें छोड़ जाती है, वोट ले जाती है और ये उसके बाद अपने आप को जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पाते हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस देश में गरीब होना पानी तो आता ही नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, पर गरीब बना देना वाकई गुनाह है किसी को। या वो सरकार की नीतियां हों या किसी बड़े आदमियों के ऐसे फैसले हों जो इन्हें इस गरीबी में धकेल देते हैं। मैं वही दिखा रहा हूं जो हकीकत है। कुछ और चीज़ें इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरी रिपोर्ट है एक्स्ट्रा 31 की। धन्यवाद।